brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली की एक सड़क जिसका नाम है जैतपुर कालिंदी कुंज रोड, वहां पर गाड़ियों की चहल पहल धीरे धीरे शुरू हो रही थी। लेकिन अचानक वही सड़क जो आमतौर पर लोग अपने ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां पर सुबह सुबह गोलियों की आवाज गूंज रही है। मगर कौन था निशाने पर, क्यों चली गोलियां और क्यों पुलिस ने सुबह सुबह उस सड़क को चारों तरफ से घेर लिया था? सवाल कई हैं, जवाब धुंध में छिपे हैं। लेकिन पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में दो जिंदगियां जिनके हाथ में कलम या किताब होनी चाहिए थी, बंदूकें थी। लेकिन उनका असली खेल किसी और जगह पर चल रहा था और निशाने पर कोई और था। वो नाम है मुनव्वर फारूकी। वो नाम जो लाखों लोगों की पसंद है, जिनके स्टेज शो, जिनकी शायरियां सुनकर हर इंसान खुश हो जाता है, हंसने लगता है, जिंदगी का जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाता है। मगर पुलिस का दावा है कि जो दो चेहरे उनके हत्थे चढ़े हैं वो दरअसल किसी और के बड़े खेल की सिर्फ एक कड़ी हैं, एक मोहर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये शूटर कौन है, इनका मकसद क्या था और सबसे अहम, किसके कहने पर ये अपना खेल खेल रहे थे? क्योंकि जरा सोचिए, इस पूरी साजिश का टारगेट कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो इंसान है जो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है, स्टेज पर आता है तो भीड़ हंसती है, जिंदगी की गम भूल जाती है, मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ लोग उस शख्स की हंसी को हमेशा के लिए खामोश करना चाहते थे। मगर आखिर क्यों? क्या उसकी आवाज किसी को चुभ रही थी या फिर किसी को उसका जिंदा रहना मंजूर नहीं था? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक आपको कई हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर एनकाउंटर हुआ, आपको उस जगह की सारी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर गोलियां चली और जहां पर पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को पकड़ा जो जिनके निशाने पर मुनव्वर फारूकी थे और जो प्लानिंग कर रहे थे मुनव्वर फारूकी को जान से मारने की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरत में डाल देगी। दरअसल जैतपुर कालिंदी कुंज रोड पर हुई इस मुठभेड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और हर सवाल के पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। आखिर कौन थे ये लोग, किसके इशारे पर चल रहे थे और सबसे अहम, क्यों उनका निशाना वो शख्स था जिसकी जुबान से निकले हर शब्द पर लाखों लोग हंसते हैं? लेकिन कुछ लोग अब शायद मुनव्वर के नाम से कांपने लगते हैं, दहशत में आ जाते हैं या फिर उससे चिढ़ने लगे हैं। जवाब मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये कहानी है गोलियों की गूंज, गैंगस्टर के नेटवर्क और उस नाम की जिसकी हंसी पर मौत का साया मंडरा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली के जैतपुर कालिंदी कुंज रोड पर फिल्मी स्टाइल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। स्पेशल सेल की टीम ने गोलियां चलने के बाद दो शूटरों को धर दबोचा। ये शूटर कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं, बल्कि रोहित गुदारा, गोल्डी बरार, वीरेंद्र चारण वाले गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि इनका अगला निशाना कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी थे, यानी मुनव्वर की जान पर ही खतरा मंडरा रहा था। गिरफ्तार शूटरों के नाम है राहुल, पानीपत हरियाणा, और साहिल भिवानी, हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों। इनमें से राहुल तो दिसंबर 2024 में यमुनानगर के एक ट्रिपल मर्डर केस में शामिल था और तब से फरार चल रहा था। पुलिस को जानकारी मिली है कि ये दोनों पिछले कई दिनों से विदेश में बैठे गैंगस्टरों के कहने पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए ये मुंबई और बेंगलुरु तक जाकर रेकी कर चुके थे और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई और नहीं बल्कि मुनव्वर फारूकी ही थे। मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। मौके से पुलिस ने हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है और पुलिस का कहना है कि वक्त पर कार्रवाई ना होती तो शायद मुनव्वर फारूकी पर जानलेवा हमला हो सकता था। इस पूरे चीज पर हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की खास ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में रोहित गुदारा और गोल्डी बरार के दो शूटरों का इनकाउंटर किया है। दोनों शूटरों के नाम राहुल और साहिल बताए जा रहे हैं। राहुल और साहिल ने हरियाणा में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। दोनों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राहुल और साहिल ने स्पेशल सेल को बताया है कि उन दोनों के निशाने पर मुनव्वर फारूकी था। मुनव्वर फारूकी
मशहूर कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी की मुंबई और बेंगलोर में दोनों शूटरों ने रेकी की थी। बेंगलोर में तो मुनव्वर फारूकी बाल बाल बच गया था, क्योंकि वो एक फंक्शन में एक गाड़ी से अंदर जाता है, जबकि बाहर निकलते वक्त वो गाड़ी चेंज कर लेता है और इस तरह से मुनव्वर फारूकी दोनों शूटरों से बच जाता है। दोनों शूटरों ने बताया है कि रोहित गोदारा ने मुनव्वर फारूकी को मारने का टास्क दिया था। फिलहाल दोनों इनकाउंटर में घायल हुए हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो देखा आपने इस पूरे मामले पर क्या कुछ हमारे संवाददाता ने बताया। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।